Good morning, students. Today I will revise you the 10th chapter of history. New empires and kingdoms. नए साम्राज्य और राज्य. अरविंद plays a king. अरविंद राजा बना. Arvind had been chosen to act as a king in the school. अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया. He had accepted to march solemnly in splendid robes to twirl his moustaches and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king. Who was that? He wondered. अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया. उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा. परंतु जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई होगी कि जब उसे बताया गया कि उसे बैठ करनी होगी और कविता पाठ भी करना होगा. एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा. प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस. क्या बताती हैं प्रशस्तियां? अरविंद वाज सपोज टू द एक्टिंग एज ए समुद्रगुप्त, ए फेमस रूलर ऑफ ए डायनेस्टी नोन एज द गुप्तास. दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था. वी नोन अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम ए लॉन्ग inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है. इट वॉज कंपोज्ड एज ए काव्य by Harshen, who was a poet and a minister at the court of समुद्रगुप्त. इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी. This inscription is of a special kind known as a prasasti, a Sanskrit word meaning in praise of. यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं, और यह एक संस्कृत शब्द है
जिसका अर्थ है प्रशंसा, यानी जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। While प्रशस्तिज were composed for some of the rulers who read about in chapter 9, such as गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, they become far more important from the time of the Guptas. प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति टेल्स अस। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। द पोइट प्रेज द किंग इन ग्लोविंग टर्म्स एज ए वॉरियर, एज ए किंग who won victories in battle, who was learned and the best of poets. कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। He is also described as equal to the gods. यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। The प्रशस्ति was composed in very long sentences. Here is a part of one such sentence. प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। If you look at map 7, you will notice an area shaded in green. अगर तुम मानचित्र 7, जो कि पृष्ठ संख्या 105 पर है, को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। You will also find a series of red dots along the east coast. तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। And you will find areas marked in purple and blue as well. उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। This map is based on the information provided in the प्रशस्ति। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। Her saint describes for different kinds of rulers and tells us about Samudragupta's policies towards them. यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है और हरसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। The rulers of Aryavarth, the area shaded in green on the map. Here there were 9 rulers who were
uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. मानचित्र में हरे रंग का छेद आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। The rulers of Dakshinpat, here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrounded to Samudragupta after being defeated, and he then allowed them to rule again. इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं और इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। The inner circle of neighboring states including Assam coastal, Bengal, Nepal and number of Ganasanghas in the northwest marked in purple on the map. They brought tribute, followed his orders and attended his court. पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे और ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। The rulers of the outlying areas marked in blue on the map, perhaps the descendant of the Kusans and Shaks, and the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage. बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। जीनियोलॉजीज, वंशावलियां। Most प्रशस्तीज also mention the ancestors of the ruler. अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। This one mentions Samudragupta's great grandfather, father and mother. यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रापितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। His mother, कुमार देवी,
belonged to the Lichvi Gana, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharajadhiraj, a title that Samudragupta also used. उनकी मां कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। His great grandfather and grandfather are mentioned simply as महाराजाज। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। It seems as if the family gradually rose to importance, और इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्ता is termed figures in the genealogies of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II. समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली यानी पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। We know about him from inscriptions and coins. उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। He led an expedition to Western India, where he overcame the last of the Shaks. उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासन को परास्त किया। According to later belief, his court was full of learned people, including Kalidas the poet and Aryabhatta the astronomer, about whom you will read more in chapter 11. इनमें बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में आप अध्याय 11 में जानेंगे। हर्षवर्धन एंड द हर्ष चरित्र। हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित्र। While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। हर्षवर्धन, who ruled nearly 1400 years ago, was one such
रूलर। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट रोट हिज बायोग्राफी। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। द हर्षचरित्र इन संस्कृत this gives us the genealogy of Harsha and ends with his becoming king। इसमें संस्कृत में लिखी उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है और इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। Xuanzang, about whom you read in chapter 9, also spent a lot of time at Harsha's court and left detailed account of what he saw। चीनी तीर्थयात्री xuanzang, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। थैंक यू।